भूतिया वोटर, राय की एक सोनीपत क्रॉनिकल। भाग 1 आरोप। अध्याय 1 चिंगारी। चुनाव कार्यालय की हवा में एक बिजली सी खनक थी, बासी कॉफी की गंध और महत्वाकांक्षा का घना मिश्रण। एक युवा आदर्शवादी राजनीतिक कार्यकर्ता अर्जुन पार्टी के नेता के सामने खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी थकी हुई आंखों में एक अरब लोगों का बोझ झलक रहा था। अर्जुन ने एक मोटी लैमिनेटेड फाइल को मेज पर पटका। सर, हमें मिल गया है। उसकी आवाज गुस्से और न्याय की आग से भरी हुई थी। एक बारीकी से रचा गया फरेब, भूतिया वोटर। नेता ने फाइल उठाई। अंदर 10 मतदान केंद्रों से 22 नाम थे। राई विधानसभा क्षेत्र, जो सोनीपत का एक अनजान सा इलाका था। सबूत चौंकाने वाले थे। धुंधली वोटर आईडी की तस्वीरें, जिनके साथ लगी साफ हाई रेजोल्यूशन फोटोज। आरोप ये था कि स्थानीय महिलाओं की जगह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा लगा दिया गया था। उन्होंने एक ही बेहद खूबसूरत चेहरे को 2 दर्जन औरतों की जगह चिपका दिया है, अर्जुन ने कहा, आंखों में गुस्सा लिए। ये कोई गलती नहीं है सर, ये सुनियोजित साजिश है। लोगों के वोट से छेड़छाड़ करने का दुस्साहस, लोकतंत्र का अपमान। नेता का चेहरा सख्त हो गया। अगले ही दिन ये दावा राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर गूंज उठा। सुर्खियां चीख रही थी। 22 नकली वोटर, एक ब्राजीलियन मॉडल और एक चोरी हुआ लोकतंत्र। राई विधानसभा रातों रात एक राजनीतिक भूकंप का केंद्र बन गई। भाग 2 सच्चाई की खोज। अध्याय 2 जांचकर्ता। ये हलचल दिल्ली के नेशनल क्रॉनिकल एनसीवी की न्यूज रूम तक पहुंची। एक ऐसा अड्डा जहां अफरा तफरी ही व्यवस्था थी। अन्या शर्मा, जो एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार थी, जो हर खबर के पीछे की सच्चाई तक पहुंचने के लिए जानी जाती थी, स्क्रीन पर चलते दावों को शक की नजरों से देख रही थी। उसके संपादक ने उंगली उठाई। अन्या, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। सोनीपत जाओ, राई विधानसभा। हमें राजनीति नहीं, सच्चाई चाहिए। ये 22 लोग कौन हैं? सचमुच के इंसान या महज फर्जी पहचान? अन्या ने अपना रिकॉर्डर उठाया। उसका कैमरामैन प्रकाश, जो कम बोलता था लेकिन चेहरे पढ़ने में माहिर था, बस सिर हिलाकर तैयार हो गया। सुबह होते होते उनका पुराना यूटिलिटी वाहन दिल्ली की भीड़ से निकलकर हरियाणा की धूल भरी सड़कों पर दौड़ रहा था। शहर की शोरगुल वाली दुनिया पीछे छूट गई थी। भाग 3 गवाह। अध्याय 3 गुमशुदा दुल्हन का मामला। पहला नाम सरोज। आरोप, उसकी वोटर कार्ड की फोटो किसी ब्राजीलियन मॉडल इजाबेला डी सेंटोस की थी। अन्या और प्रकाश जब सरोज के गांव पहुंचे तो दरवाजे पर मिली उसकी मां कलावती, एक सादगी भरी मगर दृढ़ औरत। वो चारपाई पर बैठी थी, आंखों में ठहराव लिए। हाँ, सरोज मेरी बेटी है, लेकिन उस कार्ड पर बस उसका नाम ही सच है। अन्या झुकी। मतदान यहाँ हुआ था माताजी। कलावती हंसी। सरोज की शादी 2001 में भिवानी में हुई थी, वहीं वोट डालती है, 20 साल से वहीं रहती है। ये फोटो, ये मेरी बिटिया नहीं। दरवाजे पर खड़ा विमल, सरोज का छोटा भाई, मजदूर था। हाथों में पड़े निशान उसकी जिंदगी का सबूत थे। वो बोला कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये फोटो तो बस किसी सरकारी गड़बड़ी का नतीजा है। फेक वोटर का इल्जाम उनके शांत जीवन पर एक धब्बा बन गया। पहली भूतिया वोटर की सच्चाई सामने आई, एक साधारण प्रशासनिक गलती। अध्याय 4 छोटे गांव का सच। अगला पड़ाव था मशरोला गांव, जहां कुल 650 वोट थे। वहीं मिली मुनीश, अगली कथित फेक वोटर। सीधी साधी शर्मीली मगर साफ चेहरा, बिल्कुल स्थानीय। अन्या ने उसे सबूत दिखाया। लिस्ट में उसके नाम के साथ वही इजाबेला की तस्वीर। मुनीश ने तस्वीर को छुआ। नाम मेरा है, पता मेरा है, पति का नाम भी सही है, पर ये फोटो, ये मैं नहीं, कोई मॉडल है। तभी उसके ससुर चौधरी साहब आगे आए। पत्रकार बिटिया, मेरी बात सुनो। उनकी आवाज में वर्षों की ठहराव थी। ये मशरोला है। यहाँ हर आदमी अपने पड़ोसी को, उसके बाप दादा को जानता है। मतदान वाले दिन हर पार्टी के एजेंट वहीं बैठे होते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई अजनबी वोट डालने आए तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। यहाँ फेक वोटिंग नामुमकिन है। मेरी बहू मुनीश ने खुद जाकर वोट डाला था। इस एक बयान ने राजनीतिक सनसनी की पूरी कहानी ढहा दी। जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ झूठ टिक नहीं सकता। अध्याय 5 स्थानीय गलती। आखिरी नाम था पिंकी का, जो मुछला गांव की रहने वाली थी। वो हंसकर बोली कि हाँ, मेरे काटकर फोटो बदल गई थी। फिर अपना आधार कार्ड दिखाया। पर वो कोई विदेशी मॉडल नहीं थी। वो तो हमारे ही गांव की गीता थी, जो कहीं और चली गई। एक मामूली डेटा एंट्री गलती, बस इतना ही।
अन्या ने पूछा कि तुमने वोट कैसे दिया? पिंकी ने सहजता से जवाब दिया, मैंने आधार कार्ड दिखाया, अधिकारी ने नाम मिलाया, पहचान पक्की की और मैंने वोट डाल दिया। बात खत्म। भाग 4 सच्चाई का उजाला। अध्याय 6 अंत अध्याय। वापसी के रास्ते अन्या और प्रकाश खामोश थे। सच्चाई अब साफ थी। भूतिया वोटर का पूरा मामला गलत सूचनाओं, क्लेरिकल एरर और अधूरी सूची पर टिका था। सरोज, मुनीश, पिंकी सब असली लोग थे जिन्होंने ईमानदारी से वोट डाला था। उस शाम एनसीवी की रिपोर्ट चली। कलावती का तर्क, मुनीश की सच्ची उलझन और चौधरी का गांव की सादगी वाला बयान सब ऑन एयर हुआ। पार्टी कार्यालय में अर्जुन ने टीवी स्क्रीन की ओर देखा। वही फाइल जिस पर वो गर्व करता था अब ठंडी और खोखली लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके जोश ने उसे अंधा बना दिया। उसने एक छोटी सी प्रशासनिक गलती को हथियार बना दिया था जिससे निर्दोष ग्रामीणों की इज्जत दांव पर लग गई थी। भूतिया वोटर कोई अपराधी नहीं थे, वो तो बस ऐसे नागरिक थी जिनकी पहचान सरकारी कागजों में गड़बड़ा गई थी और राय की धरती पर उनकी आवाज़ें, उनके वोट और उनका हक सब असली थे।